हजारीबाग लोहसिंगना थाना में हुई शांति समिति की बैठक। आगामी रामनवमी पर्व को ध्यान में रखना थाना में विभिन्न अखाड़ों के लोगों और धर्मावलंबियों संग शांति समिति की बैठक की गई। आगामी रामनवमी पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसको लेकर सबों ने अपने अपने सुझाव दिए और थाना प्रभारी ने अपने संबोधन में बताया कि उपायुक्त महोदय हजारीबाग के दिशा निर्देश में डीजे पर पूर्णतया प्रतिबंध है, बजावे अन्यथा कानूनी कार्यवाही और न्याय संगत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही नशा पूरी तरह बंद रहे, जिसमें सभी का सहयोग आवश्यक है, तभी शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराई जा सकती है। रूट चार्ट को लेकर के भी शीघ्र दिशा निर्देश दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि समय समय वध होकर सभी रामनवमी पर्व को संपन्न करने में सहयोग दे, तभी भाईचारगी भी बनी रहेगी। जो रोड के किनारे मकान हम लोग चला के देख लेंगे, उससे हम लोग को पता चल जाए कि इसके छत में है क्या है, वो सब देख वो थोड़ा सा मामला नहीं में जो है बिगड़ता है। बोलिए, बोलना चाहते हैं। मेरे यहाँ तो आप लोग का नज़दीक क्षेत्र है, कोई दिक्कत है नहीं, अच्छी व्यवस्था रहती है। सौहार्द बना रहे तो जी हाँ, मेरा भी आपका जी हाँ, जी हाँ, अच्छा सहयोग आप लोग का भी है, हम लोग भी करते हैं। आप लोग से मेरा अनुरोध है, सक्रिय व्यवस्था हम लोग भी करते हैं। मारपीट वाला कांड केवल लड़का लोग कर रहा है और 25 से लेकर के 20 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष लोग का, वो लोग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस रख रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता भी है और हमको त्यौहार भी हम लोग को सही से निकालना है। सारी चीज़ें हैं तो पुराना वाला एक साथ है, उसमें किया जा रहा है। अब की बार जो भी होगा त्यौहार आएगा उसमें हम छठ भी कर रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ नया नया आए थे, कुछ चीज़ें हम लोग को रिकॉर्ड था नहीं मेरे पास, 1 महीना आया हुआ होगा, कुछ खास रिकॉर्ड हम लोग के पास था नहीं, कौन कैसा व्यक्ति है क्या है। तो वहाँ रिकॉर्ड हमने डायरी लिया है और उसी से किया हूँ, ऐसा कोई नहीं है, सत्यापन के बाद ही हुआ है, वेरीफाई कराया है मैंने, उसके बाद ही के साथ हुआ है। आगे बार जो भी त्यौहार आता है उसमें विचार किया जाएगा, वेरीफाई करके मतलब वेरीफाई का बात ठीक है सर, कुल मिला के इतना ही। लेकिन सर ये मुखिया जी है, ठीक ना, और इनका मतलब पूरा मंडल में पता कर लिए, पूरा हजारी में पता कर लिए, इनका वैसे कोई रोल नहीं। आप कंफर्म कर रहे हैं। और सर एक बात और है सर, कि एक अपने पारा शिक्षक है सर, जिनको दूर दूर तक ये सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनसे सर, रामनवमी को लेकर के प्रशासनिक स्तर पे लोहसिंगना थाना का बहुत अहम रोल हो जाता है, क्योंकि लोहसिंगना थाना में लगभग 14 अखाड़ा आ जाता है और यहाँ पर मात्र 3-4 अखाड़े के लोग ही है सो दिखाई दिए। ऐसा क्यों और थाना का क्या रोल है, क्या बताएंगे? इसमें क्या है कि अलग भी किए हम लोगों ने लोहसिंगना थाना अंतर्गत कुल 18 अखाड़ा का लिस्ट हम लोग को प्राप्त है, जो जुलूस प्रोसेसन निकलती है हर एक वर्ष की ये सूचना है। इस पर क्या हुआ है कि अभी आज हम लोग ईद और रामनवमी मंगला के लिए भी शांति समिति बुलाए थे, इसमें बहुत सारा अखाड़ा नहीं पहुँचे हैं। इसमें हम लोग अखाड़ा के जो है स्पेशली अलग अलग से हम लोग बैठक कर रहे हैं उनके एरिया में, और वहाँ के जो लोग हैं, पब्लिक है, एक एक अखाड़ा के जो व्यक्ति है जो भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, उन लोग साथ हर एक अखाड़ा के एरिया में ही बैठक किया जा रहा है और वहाँ समन्वय स्थापित करते हुए रामनवमी को शांतिपूर्ण ढंग से बिताने हेतु प्लानिंग भी की जा रही है और पब्लिक का सपोर्ट भी मांगा जा रहा है। जो भी है आज के जो शांति समिति था मुख्य रूप से ईद भी है, हम लोग के आगामी 2-3 दिनों के अंदर में ही ईद है, उसको देखते हुए और मंगला भी है, उसको देखते हुए ज़्यादातर बुलाया गया। अखाड़ा की जहाँ तक सवाल है तो हम लोग अलग से भी बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर बैठक चल रही है और हम लोग सिविलियन के पास जाके बैठक कर रहे हैं। डीजे को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू अभी है पूरी भारतवर्ष में और हमारे वरीय पदाधिकारी के द्वारा भी बताया गया है कई बार कि जैसा उनका आदेश आएगा वरीय पदाधिकारी का, उस हिसाब से अभी तो वर्ष दृष्टया देखा जाए तो डीजे नहीं ही रखना है, क्योंकि जैसे भी आगे से आदेश आता है लिखित आदेश, उस हिसाब से हम लोग और आगे करवाएंगे। हजारीबाग की रामनवमी को इंटरनेशनल रामनवमी भी कहते हैं और यह लगभग 4 दिनों तक चलता है, चूँकि एकादशी तक चलता है। इस पर तो सर, लेकिन सर आखिर हजारीबाग जिले में क्यों प्रबंधित है सर? हमारा 17 जिला डिस्ट्रिक्ट है सर, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस, बारी में भी सर वही है, बारी में भी बसता है।
प्रतिबंधित तो हर जगह है, कानून में ही प्रतिबंधित है। नहीं सर, आप बोले आचार संहिता लगा हुआ था। आचार संहिता सर सारा जिला में आचार हर संहिता, जगह एक स्पेशली नहीं हजारीबाग के लिए आचार संहिता। शहरों में बहुत क्यों बसता है, ये पूछना चाहते हैं। शहरों में रात को बसता है, 12 बॉक्स लगाया जाता है, वो क्यों? एक चीज़ें है जो भी लॉ रहेगा, जो भी कानून है, सभी के लिए है, सभी को उसका पालन करना है और हम लोग को पालन करवाना भी है। आधार पे हम लोग हैं, लेकिन सर जिला चतरा में क्यों बजेगा सर? हजारीबाग जिला में जिला वासियों के लिए बड़े अधिकारी हमारे हैं, वो आपको सूचना देंगे जो भी होगा। बाकी थाना स्तर पर जो भी चीज़ें हैं, हम लोगों ने चीज़ें स्पष्ट कर दिया है कि जैसा आदेश आएगा। अभी तक फर्स्ट दृष्टया डीजे का नहीं कोई प्रावधान है, इसी को देखते हुए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। सर पिछले रामनवमी को देखते हुए जगह जगह जो बैरिकेडिंग लगाई जाती है, इस बार कहाँ लगाई जा रही है? सारी जगहों को हम लोग चिन्हित किए हैं, जैसे कि पिछले रामनवमी में जहाँ हुआ था वहाँ तो होनी ही है, और भी कोई जगह है जिसको हम लोग अभी फिलहाल चिन्हित कर रहे हैं। अभी पूरी तरीक़े से तैयार नहीं है, इसमें आगे ये भी काम करना बाकी है। लोहसिंगना कल्लू चौक से लोहसिंगना रोड जो है, ये है सो करीब बंद हो जाता है, क्या इस बार भी बंद रहेगा? क्योंकि प्रोसेशन जो भी है इधर से नहीं निकलती है, तो एक सुरक्षा के दृष्टि से हम लोग ये सारी कामें करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को किसी को कष्ट पहुंचाने का कोई इशू नहीं रहता है। एक सुरक्षा है कि पब्लिक सुरक्षित रहे और चीज़ें जो है नॉर्मल तरीक़ा से निकले, इसके लिए जो भी बन पड़ता है हम लोग करते हैं। रामनवमी को लेकर के लड़कों को और हजारीबाग के जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम लोग सब मिल करके और आपसी सौहार्द और भाईचारे के एक माहौल में जो रामनवमी बिताए, कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक मिसाल कायम हो कि जो इंटरनेशनल रामनवमी है हमारे हजारीबाग का, वो इतना हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और सभी को शुभकामनाएं, रामनवमी की आगामी शुभकामनाएं। बाकी हम लोग साथ हैं। अंत में एक बात, जो अखाड़ा के लोग हैं उन लोगों को कुछ आह्वान करना चाहेंगे आप? बस वही है कि कानून के हिसाब से काम किया जाए। अखाड़ा वाले से तो हमेशा सचिव अध्यक्ष से बातचीत हमारी हो रही है, और उन लोग को वही आग्रह है कि अपने अखाड़ा को अपने अखाड़ा के साथ रहे और खुद अखाड़ा को लीड करे, कि प्रशासन को और अन्य को कोई कार्रवाई ना करना पड़े। वो लीड करेंगे तो चूँकि संबंधित सभी को जान रहे हैं, तो अपने लीड करेंगे, आगे रह करके कोई भी। शांति समिति की बैठक में आप सबों को बुलाया गया रामनवमी को लेकर के। आप सभी अपने अखाड़ा को लेकर के प्रशासनिक स्तर पे क्या मदद मिलनी चाहिए, इसको लेकर आप सभी क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने तो बात रखा अपने अखाड़ा को, जैसे कि हम लोग से पूरी से हैं। हम लोग रूट लाइन मांगे हैं सर से, बोले कि साउंड जो बजेगा कि नहीं बजेगा ये कंप्लीट हम लोग लोकेशन मिलना चाहिए। और बात है कि चतरा जिला में साउंड बज रहा है, हजारीबाग में नहीं बज रहा है, ये कन्फ्यूजन में हम लोग पूरा हजारीबाग है। बॉक्स बजेगा कि डीजे बजेगा क्या है, अभी तक कम्प्लीटली हम लोग को लोकेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, वो कंप्लीट दिया जाए। बाकी हर साल हम लोग जो भी समिति में हम लोग रहते हैं, हमेशा सपोर्ट तो किए ही, प्रशासन का भी चाहते भी हैं कि हजारीबाग में रामनवमी धूमधाम से हो और शांतिपूर्वक हो, नशा मुक्त हो। इसके लिए हम लोग जोर शोर से तैयारी चालू किए हुए हैं और लगे हुए हैं। प्रशासन से हम लोग यही चाहते हैं कि शांति से हम लोग को भी अपनी इच्छा से, मतलब जैसे हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग को भी सपोर्ट किया जाए। साउंड अगर अदर जिला में बजना चाह रहा है तो हम लोग भी बजाएं, कुछ बॉक्स का अनुमति दिया जाए कि बाकी सब हजारीबाग में खुश रहे। मतलब डीजे की मांग आप लोग भी करते हैं? जी मांग करते हैं। में डीजे बज रहा है ना, ऐसा नहीं कि हम लोग अलग मांग करते हैं, बज रहा है। यहाँ 60 लोग बज रहा था, ये तो लॉकडाउन के चलते बंद हुआ था। लॉकडाउन के बाद चालू क्यों नहीं किया गया, इस पर गौर किया जाए पहले। आप अपना परिचय दें। मैं सुमित कुमार शिवपुरी से अध्यक्ष हूँ, ये विकास कुमार उपाध्यक्ष है। रामनवमी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? रामनवमी लेकर यही बात बोलेंगे, जब सारा जगह जिला में जब डीजे बज रहा है तो हजारीबाग में डीजे बजना चाहिए। इसके अलावा और जैसे सर बोले कि आचार संहिता लगा हुआ था, आचार संहिता वहाँ भी लगा हुआ है। बजे जैसे कि मान लीजिए जो बजता है वो बजेगा। एक पॉइंट पकड़ लिए कि कोविड के बाद की डीजे नहीं बज रहा। बॉक्स का लिमिट दे दे कि 10 गो 12 गो, कम से कम इतना अनुमति देना चाहिए। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम विकास कुमार होगा, कोषाध्यक्ष। धन्यवाद।